जल में कुंभ कुंभ में, कहत कबीर सुनो रे संतो लिख रहे हैं कि जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाया, बूझे बिरला ज्ञानी। यहां लिखा है यही तथ्य कथ्यो, यही तथ्य कथ्यो ज्ञानी। कोई बात नहीं, बूझे बिरला ज्ञानी भी ठीक है, वाणियों में है। तो यहां पर क्या मुद्दा है, इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये समझ लो कि ये भाव कहां जा रहा है। ये भाव आकाश तत्व की तरफ नहीं जा रहा है कि जल में कुंभ कुंभ में जल है और बाहर भीतर पानी। पहले तो इसको समझ लो। अगर तुम आकाश तत्व की तरफ ले जाओगे तो फिर तुम्हारे घड़े फूट जाएंगे और पानी दोबारा घड़े में गिर जाएगा, क्योंकि आकाश तत्व ही घड़े बना रहा है। ही इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑल द घड़ास, ऑल द पॉट्स। तो उसको नहीं, उसको मत मानो पानी। आकाश तत्व को पानी नहीं मानना है। अब यहां पर घड़ा कुछ अलग किस्म का है, पहले यह समझ लो। यहां पर उस भेद की बात चल रही है जिसको हम शब्द और सुरत कहते हैं। शब्द समुंदर और सुरत बूंद, और घड़ा क्या है? ये तुम्हारी काया ही घड़ा है। अब ये बूंद आई कहां से इस घड़े में, पहले तो ये जानो। और हमारा समुंदर कहां है, ये भी जानो। अब जहां ये घड़े फूट रहे हैं वो समुंदर नहीं है। अगर वो समुंदर होते तो घड़ा फूटता, पानी पानी में मिल जाता, यानी किसी की भी बॉडी खत्म होती, उसका जो है जीव वो परमात्मा में मिल जाता, बात खत्म हो जाती। पानी पानी में मिल गया, बात खत्म हो गई। लेकिन कहां खत्म हो रही है बात? लाखों करोड़ों अरबों घड़े फूट गए इस समुंदर में, लेकिन पानी पानी में ना मिल पाया आज तक। कारण क्या है? क्योंकि पानी वहां है ही नहीं जहां तुम सोच रहे हो। पानी कहां है? जहां तुम्हें समझाया गया है वहां है समुंदर। और बूंद कहां है? इस घड़े में बूंद है। अब ये बूंद और समुंदर को एक करना है, बस इतना समझ लो। तो वो कैसे होगी? वो चुंबक जब तक नहीं लगेगा, यानी जब तक समुद्र बूंद को नहीं खींच लेगा, ये तब तक एक नहीं हो पाएगी। इसलिए बोला है, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से लेत छुड़ाए। समझो, देने वाला मालिक है, हम केवल निमित्त हैं, हम केवल एक माध्यम हैं। और आपको बता दूं, आजकल ऐसे ऐसे निकम्मे आ गए हैं यूट्यूब पे जो ये कहते हैं कि मन कभी मर नहीं सकता, मन अमर है। अब इन मूर्खों को मैं क्या बोलूं? और कहने लगे हैं कि मन काल नहीं है, मन की कल्पना काल है। क्योंकि ये लिखे पढ़े लोग हैं कि जो लिखा है उसको पढ़ के अपनी बुद्धि लगा लेते हैं। पता नहीं ये पढ़े लिखे कब बनेंगे। अब वाणी बोलते हैं, वाणी क्या बोल रहे हैं कि काल काल सब कोई कहे, काल ना चीने कोई, जितनी मन की कल्पना काल कहावै सोए। कह रहे हैं देखो, बोला ना कि जितनी मन की कल्पना काल कहावै सोए। कल्पनाएं ही काल है, मन काल नहीं है। अब क्या बोलूं मैं? ऐसे ऐसे धुरंधर आ गए हैं कि मन करता है कि भाई एक बार इनसे मिल ही लिया जाए जाके। हाँ भाई, कहाँ से सर्टिफिकेट लेके आया भाई तू? और सबसे बड़ी बात है, अपने गुरुओं का नाम नहीं बताते ये लोग। गुरु का नाम इसलिए नहीं बताते क्योंकि पोल खुल जाएगी कि ये ज्ञान, ये सब मनमुखी ज्ञान है। साहिब कह रहे हैं, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राख बरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का बड़ा कालवश आई हो। अब बताओ जरा, कौन है काल? मन ही स्वरूपी देव निरंजन। ये मन का स्वरूप जो है यही काल है। कल्पनाएं तो उसके खेल हैं।
मन ही शिकारी है, कल्पनाएं तो उसके तीर हैं जो चला रहा है, लगातार चला रहा है। तीर की कोई अहमियत नहीं है शिकारी के बिना। बिना शिकारी के तीर चल के दिखाए। शिकारी से दोस्ती कर बैठे और तीर से बच रहे हो। अरे वो शिकारी है, वो तेरे तीर ही मारेगा। ऐसा मूर्ख इंसान है आजकल। यूट्यूब चैनल बना के बैठ गया, छोटा सा बच्चा ही है अभी तो खैर। लेकिन वही बात है ना कि खुद तो बच्चा है, लोगों को तो मत बच्चा बनाना भाई। ज्ञान नहीं है तो ठीक है, कोई ज्ञान अर्जित कर किसी गुरु के पास जाके बताओ। ऐसा ज्ञान उल्टा पुल्टा खिचड़ी ज्ञान पका रहे हैं लोग बस पैसे कमाने के चक्कर में। एक चैनल बन गया, 1-2 हजार बंदे जुड़ गए, अब दूसरा चैनल बना लिया। इसको भी देखो जी, इसको भी क्यों भैया? पुराने वाले चैनल पे आवाज आनी बंद हो गई क्या? उस पे क्या तेरे सत्संग सुनाई नहीं देंगे? जो नया चैनल एक और बना लिया, सब माया का खेल, सब पैसे कमाने में लगे हैं। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि अगर यूट्यूब पैसे देना बंद कर दे आध्यात्मिक चैनल वालों को, 99% दुड़की हो जाएंगे यहां से, रोटी पानी कमा के खाएंगे। इनको पता है कि कहीं ना कहीं से उठा के किसी की वीडियो देख के कोई भी ज्ञान उठा के चोरी करके डाल दो, देखने से मतलब है। कोई देख के गाली भी देगा तब भी पैसे मिलेंगे उसके। इतनी बुरी हालत है इन लोगों की। ब्रह्मरंध्र पे ज्ञान बता रहे हैं, ABCD नहीं पता ब्रह्मरंध्र की क्या होता है। बस एक एक की वीडियो देख ली दूसरे ने, दूसरे की वीडियो देख ली तीसरे ने, और बन गए सारे ज्ञानी। हमें पता है ब्रह्मरंध्र क्या है, क्या क्या है ब्रह्मरंध्र। कभी गए हो वहां पे? तुम सपने में भी नहीं सोच सकते कि ब्रह्मरंध्र खुलता है तो क्या होता है। बस पैसे कमा लो यूट्यूब से जितने कमाने हैं।